मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावो आराम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। गुरमुख प्रेमियों, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्रेमियों, आज की वाणी संत कबीर साहिब जी महाराज जी की वाणी है और आज रविवार का स्पेशल सत्संग आज पहली बार सुनने जा रहे हैं। इस वाणी के ऊपर आप मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेमियों, पहली पंक्ति में कबीर साहब अपने दिल का राज खोल देते हैं। वो कहते हैं, मेरा मन तो फकीरी में लग गया है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फकीरी का मतलब सिर्फ भीख मांगना, फटे कपड़े पहनना या घर बार छोड़ देना नहीं है। फकीरी एक भीतरी अवस्था है, एक मन की दशा है। फकीरी का मतलब है मैं मेरे का त्याग, अहंकार का गलना और परमात्मा का पूरा भरोसा। जब इंसान ये जान लेता है कि इस संसार में कुछ भी उसका अपना नहीं है, ना धन, ना शरीर, ना रिश्ते नाते, सब कुछ राम का दिया हुआ है और राम की ही अमानत है, तभी उसके भीतर सच्ची फकीरी जन्म लेती है। अब जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम क्या देखते हैं? हम हर चीज को मेरा बनाना चाहते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी इज्जत, मेरा नाम। और जब इनमें से कोई चीज हमसे छिन जाती है या खतरे में पड़ जाती है तो हमारा मन तड़प उठता है। एक बहुत बड़े व्यापारी की मिसाल लीजिए प्रेमियों, जिसका करोड़ों का कारोबार है। उसके पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर हैं, मगर रात को नींद नहीं आती। क्यों? उसके मन में हर वक्त ये डर बैठा रहता है, कहीं मेरा कारोबार डूब ना जाए, कहीं मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए, कहीं दूसरा मुझसे आगे ना निकल जाए। ये डर, ये बेचैनी, ये असल में मेरेपन की गुलामी है। और दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर है जो दिन भर मेहनत करता है, शाम को घर आकर रोटी खाता है और चैन की नींद सो जाता है। उसके पास मेरा कहने को कुछ नहीं है, इसलिए उसके पास खोने का डर भी कम है। कबीर साहिब यहां यही समझा रहे हैं कि जिस दिन मन को यार यानी परमात्मा में इतना प्रेम हो जाए कि बाकी सब चीजें फीकी पड़ जाएं, उस दिन असली फकीरी शुरू होती है। ये यार कोई और नहीं, वो परम प्रिय परमात्मा है, वो सतगुरु है जिसके साथ
जुड़ते ही बाकी सारे रिश्ते नाते, सारी दौलत, सारी शोहरत बेमानी लगने लगती है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका में इतना खो जाए कि उसे दुनिया की कोई और चीज याद ही ना रहे, ठीक वैसे ही प्रेमियों एक सच्चा साधक अपने आराध्य में इतना डूब जाता है कि संसार की चमक दमक उसे लुभा नहीं पाती। प्रेमियों, आज के जमाने में हम देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी नौकरियां पाने के लिए, बड़े ओहदे पाने के लिए अपनी सारी जिंदगी खपा देते हैं और अंत में पता चलता है कि मन को जो सुकून चाहिए था वो वहां था ही नहीं। इसलिए सुकून तो मिलता है, पर मन फकीरी की दशा में आ जाए, यानी बेफिक्र, निर्भय, निश्चित और अपने प्रियतम राम में लगा हुआ। यही कारण है कि बड़े बड़े सेठ, राजा, महाराजा भी अंततः संतों की शरण में जाकर यही सीखते हैं कि असली धन तो फकीरी में है, महलों में नहीं है। अगली पंक्ति फरमाती है, प्रेमियों, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अब कबीर साहब इस बात को और स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, प्रेमियों, जो सुख राम का भजन करने में मिलता है वो सुख अमीरी में, यानी धन दौलत में, ऐशो आराम में कभी नहीं मिल सकता। ये बात सुनने में बहुत सीधी सी लगती है, मगर इसकी गहराई में उतरें तो पता चलता है प्रेमियों कि ये पूरी जिंदगी का फलसफा बदल देने वाली बात है। प्रेमियों, हम सब अपनी जिंदगी में सुख की तलाश में भागते रहते हैं। कोई सोचता है प्रेमियों कि बड़ा घर बनाऊंगा तो सुख मिलेगा। कोई सोचता है प्रेमियों कि बड़ी गाड़ी खरीदूंगा तो सुख मिलेगा। कोई सोचता है कि विदेश जाकर बस जाऊंगा तो सुख मिलेगा। मगर जरा गौर से देखिए प्रेमियों, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, फिर भी वो भीतर से खाली हैं, उदास हैं, अकेले हैं। बड़े बड़े फिल्मी सितारे, बड़े बड़े उद्योगपति, जिनकी जिंदगी बाहर से बहुत चमकदार दिखती है, अक्सर भीतर से इतने खोखले होते हैं कि नशे का सहारा लेते हैं या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी वस्तुएं चाहे कितनी भी हों, आत्मा की भूख नहीं मिटा सकती। आत्मा को तो अपने असली घर की, अपने प्रियतम राम की याद आती रहती है, और जब तक वो याद पूरी नहीं होती तब तक चाहे कितना भी ऐशो आराम मिल जाए, भीतर एक खालीपन रहता है। प्रेमियों, इसके विपरीत जरा उस वक्त को देखिए जो एक कोने में बैठकर आंखें बंद करके प्रेम से नाम सिमरन में लीन है। उसके पास शायद खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से हो, मगर उसके चेहरे पर जो शांति है, जो आनंद है, वो किसी करोड़पति के चेहरे पर नहीं मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि भजन में, नाम सिमरन में जो सुख मिलता है वो आत्मा का सुख है, वो स्थायी सुख है। जबकि अमीरी का सुख, धन का सुख क्षणिक है, आज है कल नहीं। आज बैंक बैलेंस देखकर खुशी होती है, कल शेयर बाजार गिरने से वही बैलेंस दुख का कारण बन जाता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से नई गाड़ी खरीदी। पहले दिन बहुत खुश हुआ, दोस्तों को दिखाया, फोटो खिंचवाए,
मगर 1 हफ्ते बाद वही गाड़ी उसे सामान्य लगने लगी और वो पहले से बड़ी गाड़ी की चाह में लग गया। ये भौतिक सुख का स्वभाव है। ये कभी तृप्ति नहीं करता, बल्कि और लालच जगाता है। मगर नाम सिमरन का सुख इसके बिल्कुल उलट है। जितना गहरा उतरते जाओ, उतनी ही शांति, उतनी ही तृप्ति मिलती जाती है। और ये सुख कभी पुराना नहीं पड़ता, कभी वासी नहीं होता। इसलिए कबीर साहिब यहां बड़ी साफ बात कह रहे हैं, अगर तुझे सच्चा सुख चाहिए तो उसे धन दौलत में मत ढूंढ, वो वहां मिलेगा ही नहीं। वो सुख तो राम के भजन में है, उस प्रभु के नाम में है, उस प्रेम में है जो हृदय के भीतर से उठता है। हमारे यहाँ जितने भी महात्मा हुए हैं, चाहे वो किसी भी परंपरा के हों, सबने यही अनुभव करके बताया है कि जब हृदय में नाम बसता है, जब सिमरन की धारा चलती है, तो जो आनंद की वर्षा होती है उसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। प्रेमियों, अब इस सत्संग की अगली पंक्ति फरमाती है, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। अब कबीर साहब एक बहुत ही व्यवहारिक और गहरी सीख देते हैं। वो कहते हैं, दुनिया चाहे तेरी बुराई करे या भलाई, तू सबकी बात सुन ले, मगर अपना जीवन गरीबी में यानी विनम्रता में, सादगी में गुजार। ये पंक्ति असल में सहनशीलता और नम्रता की शिक्षा है। हम इंसानों का स्वभाव है कि जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम फूले नहीं समाते, और जब कोई हमारी आलोचना करता है, हमें बुरा भला कहता है, तो हमारे भीतर गुस्सा, अहंकार और बदले की भावना जाग उठती है। दफ्तर में आगे बॉस डांट दें तो पूरे दिन का मूड खराब हो जाता है। सोशल मीडिया पर अगर कोई नकारात्मक टिप्पणी कर दे तो हम उससे झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं। ये हमारे अहंकार की कमजोरी है प्रेमियों, कि हम सिर्फ प्रशंसा सुनना चाहते हैं, आलोचना सहन नहीं कर पाते। कबीर साहब यहां ये सिखा रहे हैं कि एक सच्चे साधक को दोनों बातें, भली और बुरी, सम्मान भाव से सुननी चाहिए। ना तारीफ सुनकर घमंड करना है, ना निंदा सुनकर दुखी होना है। ये अवस्था तभी आती है जब मन में गरीबी हो, यानी दीनता हो, नम्रता हो। गरीबी का यहाँ मतलब आर्थिक गरीबी नहीं, बल्कि मन की वह अवस्था है जहाँ मैं कुछ हूँ का भाव मिट चुका है। जिस इंसान के भीतर ये भाव जितना गहरा होगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ मेरे मालिक की मर्जी है, उतना ही वो निंदा स्तुति से ऊपर उठ जाएगा। एक बहुत सुंदर मिसाल है एक पुराने संत की, जिनसे किसी ने आकर कहा, महाराज फलाना आदमी आपके बारे में बुरा बोल रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर उसकी बात सच है तो मुझे सुधरने का मौका मिला, शुक्रिया अदा करूंगा। अगर झूठ है तो मुझे क्यों परेशान होना? जो चीज मुझ में है ही नहीं, उसका मुझ पर क्या असर? ये है वो अवस्था जो कबीर साहब यहां बता रहे हैं। सोचिए, हमारे घर परिवार में भी कितनी बार ऐसा होता है
सास बहू के बीच, भाई भाई के बीच, दोस्तों के बीच कोई बात कह देता है और हम उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। महीनों सालों तक मन में गांठ बांधे रहते हैं। जबकि अगर हम उस बात को सुनकर आगे बढ़ जाएं, उसे अपने अहंकार का हिस्सा ना बनाएं, तो हमारा जीवन कितना हल्का, कितना शांत हो जाए। और गरीबी में गुजारा करना का एक और पहलू है सदा जीवन जीना। जरूरत से ज्यादा संग्रह ना करना, दिखावे से दूर रहना, जितना मिले उतने में संतोष करना। आज के जमाने में जहां कोई बड़ा दिखने की होड़ में लगा है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े, वहां कबीर साहब की ये बात बहुत गहरी चोट करती है। वो कह रहे हैं कि असली इज्जत बाहरी दिखावे में नहीं, भीतरी सादगी में है। जो व्यक्ति सादगी से, विनम्रता से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना जीवन गुजारता है, वही सच्चे अर्थों में सुखी और सम्मानित है। अगली पंक्ति फरमाती है, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में। प्रेमियों, इस पंक्ति में कबीर साहब अपने भीतरी संसार की झलक दिखा रहे हैं। वो कहते हैं, मेरा तो निवास प्रेम नगर में है, यानी मैं तो प्रेम के संसार में रहता हूं, और मुझे सबूरी में यानी सब्र में, संतोष में, धैर्य में बड़ी शांति मिली है, बड़ा सुकून मिला है। प्रेम नगर कोई भौगोलिक जगह नहीं है, ये हृदय की एक अवस्था है जहां हर पल परमात्मा की याद बसी रहती है, जहां हर सांस के साथ प्रियतम का नाम गूंजता है। प्रेमियों, जो व्यक्ति इस प्रेम नगर में बस जाता है, उनके लिए बाहरी संसार के सुख दुख उतना मायने नहीं रखते, क्योंकि उसका असली निवास तो कहीं और है, उसके सतगुरु के चरणों में, उसके इष्ट के हृदय में। अब यहां सबूरी, सबूरी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सबूरी यानी सब्र, धैर्य, संतोष। ये वह गुण है प्रेमियों, जो जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी इंसान को टिकाए रखता है। सोचिए, जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा के मुताबिक चीजें नहीं होती, नौकरी नहीं मिलती, शादी में देरी होती है, बीमारी आ जाती है, अपनों का साथ छूट जाता है। ऐसे में इंसान अक्सर टूट जाता है प्रेमियों, शिकायत करने लगता है, मालिक से नाराज हो जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मगर जिस व्यक्ति के भीतर सबूरी का गुण है, वो इन तूफानों में भी शांत रहता है, ये जानते हुए कि जो हो रहा है वो मेरे मालिक की मर्जी से हो रहा है और इसमें जरूर कोई भला छुपा है, भले ही अभी मुझे समझ ना आए। एक किसान की मिसाल लीजिए, वो बीज बोता है, फिर धैर्य से इंतजार करता है बारिश का, मौसम का, फसल पकने का। अगर वो हर दिन बीज को खोदकर देखे कि अभी तक अंकुर क्यों नहीं फूटा, तो वो बीज को ही बर्बाद कर देगा। ठीक इसी तरह प्रेमियों, भक्ति के मार्ग में भी सब्र चाहिए। कई बार साधक सोचता है, मैं इतने दिनों से भजन करता आ रहा हूं, सिमरन करता आ रहा हूं, अभी तक अनुभव क्यों नहीं हुआ, दर्शन क्यों नहीं हुआ। ऐसी जल्दबाजी से मन अशांत होता है, जबकि जिसके भीतर सबूरी है, वो शांति से, प्रेम से अपना अभ्यास जारी रखता है।
ये जानते हुए कि सतगुरु अपने वक्त पर सब कुछ प्रदान करेंगे। घर परिवार में भी सबूरी का यही महत्व है। पति पत्नी के रिश्ते में, माता पिता और बच्चों के रिश्ते में अगर धैर्य ना हो तो छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। जो व्यक्ति सब्र रखना सीख जाता है वो रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। कबीर साहब यहाँ अपने अनुभव से कह रहे हैं कि मुझे तो इसी सबूरी में, इसी संतोष में असली आनंद मिला है जब मैंने अपनी इच्छाओं को, अपनी मांगों को परमात्मा की मर्जी के आगे समर्पित कर दिया। तब जाकर मुझे प्रेम नगर में रहने का सुख नसीब हुआ। अब प्रेमियों, अगली पंक्ति में फरमाया गया है, हाथ में खूंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। प्रेमियों, ये पंक्ति बहुत ही गहरे प्रतीकों से भरी हुई है। कबीर साहब कह रहे हैं, मेरे हाथ में तो बस एक खूंडी, खूंडी कहते हैं चारवाहे की लाठी या टेढ़ी छड़ी को, वो है, और बगल में सोटा, सोटा यानी डंडा है। ये मेरी संपत्ति है, मगर फिर भी चारों दिशाओं में मेरी जागीरी है, यानी मेरा साम्राज्य फैला हुआ है। प्रेमियों, देखो ये कैसी विचित्र बात है। जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं, बस एक लाठी और डंडा, वो कैसे चारों दिशाओं का मालिक हो सकता है। यहीं पर विरोधावस्था के जरिए एक गहरा सत्य उजागर करते हैं। एक सांसारिक राजा, एक जागीरदार अपनी जमीन जायदाद की, अपनी सल्तनत की रक्षा करने में हर वक्त चिंतित रहता है। उसे डर रहता है कि कोई दूसरा राजा उसका राज्य न छीन ले, कोई विद्रोह न हो जाए। जितनी बड़ी जागीर उतनी बड़ी चिंता। मगर एक फकीर जिसके पास त्यागने को, बचाने को कुछ नहीं, वो निर्भय होकर चारों दिशाओं में विचरण करता है। उसके लिए पूरी धरती उसका घर है, हर दिशा उसकी अपनी है, क्योंकि उसके मन में किसी चीज को अपना बनाकर पकड़े रखने का मोह ही नहीं बचा। प्रेमियों, ये असल में आंतरिक स्वतंत्रता की बात है। जिस इंसान का मन किसी वस्तु, किसी पद, किसी रिश्ते से बंधा हुआ है, वो कहीं भी जाए उसका मन उसी बंधन में उलझा रहता है। मगर जिसका मन मुक्त है, वो शरीर से चाहे एक छोटी सी कुटिया में रहे, उसका मन पूरे ब्रह्मांड जितना विशाल हो जाता है। सोचिए, एक बहुत बड़ा उद्योगपति है जिसकी फैक्ट्रियां अलग अलग देशों में हैं, मगर वो हर वक्त फोन पर हिसाब किताब में कर्मचारियों की चिंता में उलझा रहता है। वो कभी छुट्टी पर भी जाए तो मन वहीं अटका रहता है। जबकि एक साधु जिसके पास बस एक कमंडल और एक चादर है, वो जहां चाहे बेफिक्री से घूम सकता है, क्योंकि उसे कहीं कुछ छूटने का डर नहीं। अब प्रेमी, खूंडी और सोटा यहां फकीर के अस्त्र शस्त्र हैं, यानी उसकी असली ताकत उसका विश्वास है, उसका सिमरन है, उसका सतगुरु का सहारा। ये कोई भौतिक हथियार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक है प्रेमियों, जिसने वो अपने मन के भीतर उठने वाले विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को काबू में रखता है। और जब इंसान अपने भीतर के इन दुश्मनों को जीत लेता है तो सच में वो चारों दिशाओं का राजा बन जाता है, क्योंकि उसे अब बाहरी दुनिया की किसी भी परिस्थिति से भय नहीं रहता। आज के जीवन में प्रेमियों, आज के जीवन में भी हम इस सीख को अपना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम घर बार छोड़ दें, मगर हम अपने भीतर ये भाव तो पैदा कर ही सकते हैं, मैं इस संसार में यात्री हूं, यहां की चीजों का मालिक नहीं।
बस उपयोग करने वाला हूं। जो व्यक्ति दफ्तर में काम करते हुए भी, घर गृहस्थी चलाते हुए भी ये भाव बनाए रखता है प्रेमियों कि ये सब राम, उस मालिक की अमानत है, मेरा नहीं, वो भी उस फकीर की तरह भीतर से स्वतंत्र और निर्भय रह सकता है। प्रेमियों, अगली पंक्ति में फरमाया गया है, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी में। अब कबीर साहब एक कड़वा अटल सत्य सामने रखते हैं। वो कहते हैं, आखिरकार ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो जाएगा, फिर तू किस बात के घमंड में इधर उधर घूम रहा है। ये पंक्ति मृत्यु की याद दिलाती है, जो हर संत महात्मा की शिक्षाओं का केंद्रीय बिंदु रहा है। हम इंसान प्रेमियों इस बात को जानते तो हैं कि एक दिन मरना है, मगर व्यवहार में हम ऐसे जीते हैं जैसे यहां हमेशा रहना है। इसी वजह से हमारे भीतर अहंकार, घमंड और लालच पनपता है। हम सोचते हैं मेरा पद बड़ा है, मेरी दौलत ज्यादा है, मेरा रंग रूप सुंदर है, मेरी जाति ऊंची है, और इन्हीं बातों पर इतराते रहते हैं। और मगर कबीर साहब प्रेमियों याद दिला रहे हैं कि ये शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे कितनी भी गहने कपड़ों से सजा हो, अंत में तो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, राख हो जाएगी। शमशान घाट जाकर देखिए, वहां अमीर और गरीब, राजा और रंक, सुंदर और कुरूप सब एक समान चिता पर जलते हैं, कोई फर्क नहीं रहता। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर अपनी दौलत का घमंड किया, उसकी अर्थी भी उसी सादगी से उठती है जैसे किसी गरीब मजदूर की। ये सत्य इतना गहरा है कि अगर इंसान इसे सच में हृदय में समझ ले तो उसका सारा अहंकार उसी क्षण टूट जाए। एक बहुत मार्मिक उदाहरण है। एक बहुत बड़ा राजा था जिसने अपने जीवन में बड़ी बड़ी विजय पाई, बड़े बड़े महल बनवाए। मृत्यु शया पर जब वो पड़ा था तो उसने अपने मंत्रियों से कहा, जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ खाली अर्थी के बाहर लटकते हुए रखना, ताकि दुनिया देख ले कि ये इतना बड़ा राजा भी खाली हाथ ही गया, कुछ साथ नहीं ले जा सका। ये कहानी हमें यही सीख देती है प्रेमियों, जो कबीर साहब यहाँ दे रहे हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हम देखते हैं कि लोग किस बात पर घमंड करते हैं। किसी को अपनी नौकरी पर घमंड है, किसी को अपनी सुंदरता पर, किसी को अपने बच्चों पर, किसी को अपने ज्ञान पर, मगर ये सब चीजें अस्थायी हैं। आज जो जवानी है वो कल बुढ़ापे में बदल जाएगी, आज जो सुंदरता है वो कल झुर्रियों में बदल जाएगी, आज जो ताकत है वो कल कमजोरी में बदल जाएगी। तो फिर किस बात का घमंड। कबीर साहब यहाँ ये नहीं कह रहे कि जीवन में मेहनत मत करो, तरक्की मत करो। वो तो प्रेमियों ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है, चाहे धन, पद, सुंदरता, बुद्धि, उसे विनम्रता से इस्तेमाल करो। अहंकार में मत डूबो, सत्कार करो, क्योंकि ये सब कुछ अस्थाई है, और जो अस्थाई है उस पर घमंड करना मूर्खता है। असली बुद्धिमानी इसी में है कि हम इस शरीर की नश्वरता को याद रखते हुए अपने भीतर विनम्रता और प्रेम को बढ़ाएं, क्योंकि यही चीजें हमारे साथ अंत तक, बल्कि इस शरीर के जाने के बाद भी जाती हैं। ये कबीर साहब जी की आखिरी पंक्ति है। आप जी इसमें फरमाते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में।
और अब कबीर साहब इस पूरे शब्द का सार, इसका निचोड़ अंतिम पंक्ति में दे रहे हैं। प्रेमियों, वो कहते हैं, हे साधो भाइयों सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, साहिब यानी परमात्मा वो सिर्फ सबूरी में यानी सब्र में, संतोष में, धैर्य में ही मिलते हैं। ये पूरे शब्द की पराकाष्ठा है। कबीर साहब ने पूरे शब्द में फकीरी की बात की, गरीबी की बात की, प्रेम नगर की बात की, अहंकार के त्याग की बात की, और अब अंत में वो सीधी बात कह देते हैं कि इन सब गुणों का सार एक ही शब्द में है, सबूरी। और साहिब यानी परमात्मा, सतगुरु, प्रभु, वो इसी सबूरी के रास्ते से मिलते हैं। अब ये सबूरी है क्या? सबूरी सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये एक सक्रिय जीवंत भरोसा है। ये विश्वास है कि मेरे सतगुरु, मेरे मालिक जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, और वो अपने वक्त पर अपनी मर्जी से मुझे दर्शन देंगे, मुझे अपने पास बुलाएंगे। ये भाव जल्दबाजी को, बेचैनी को, शिकायत को मिटा देता है। सोचिए प्रेमियों, एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार जाता है। ध्यान से सुनना प्रेमियों, एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार में जाता है। बाजार से उसे कोई खिलौना पसंद आ जाता है। माँ कहती है, अभी नहीं बेटा, बाद में लेंगे। अगर बच्चा रोने चिल्लाने लगे, जिद करे, तो माँ को परेशानी होती है। मगर अगर बच्चा शांति से, भरोसे से माँ का हाथ थामे रहे, ये जानते हुए कि मेरी माँ मुझे कभी धोखा नहीं देगी, वो सही वक्त पर मुझे वो चीज जरूर देगी जो मेरे लिए अच्छी है, तो यही प्रेमियों, इसी सबूरी कहते हैं। यही सच्चा भरोसा है। हमारी भक्ति के मार्ग में भी अक्सर यही चुनौती आती है। हम भजन सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, मगर मन में एक अधीरता रहती है। कब अनुभव होगा, कब दर्शन होंगे, कब मेरी मेहनत रंग लाएगी। ये अधीरता ही असल में हमारी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है प्रेमियों। जबकि अगर हम सबूरी से, धैर्य से, प्रेम से अपना अभ्यास जारी रखें, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के, तो सतगुरु स्वयं अपने वक्त पर हमें अपने पास खींच लेते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कबीर साहब यहाँ साधो कहकर संबोधित करते हैं, यानी वो साधकों को, सत्संगियों को अपने भाई मानकर ये बात कह रहे हैं। ये कोई ऊपर से दिया गया उपदेश नहीं, बल्कि एक अनुभवी भाई की अपने प्रेमी भाइयों को दी गई सलाह है, जो खुद इस मार्ग पर चलकर आया है और जिसने खुद अनुभव किया है कि साहिब कहाँ मिलते हैं। इसी सबूरी की महिमा को, इसी धैर्य को, पूर्ण समर्पण को गहराई से समझने के लिए संतों के जीवन की एक बहुत ही प्यारी और मार्मिक साखी आती है। एक बार एक बहुत ही पहुंचे हुए पूर्ण संत, एक मुकम्मल सतगुरु का आश्रम था। वहां दूर दूर से लोग ज्ञान की प्यास बुझाने, नाम की दात मांगने और सेवा करने आते थे। ध्यान देना प्रेमियों, उसी आश्रम में एक बहुत ही सीधा साधा, भोला भाला इंसान आया। दुनियावी नजरों में वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ या चतुर नहीं था, लेकिन उसके भीतर परमात्मा से मिलने की एक सच्ची तड़प थी। उसने सतगुरु के चरणों में गिरकर अरदास की, हे सच्चे पातशाह, मैं एक अनपढ़ और मूर्ख जीव हूँ। मुझे ना वेद शास्त्रों का ज्ञान है, ना मुझे कोई तपस्या करनी आती है। मुझे बस अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे ऐसा रास्ता बताइए जिससे मुझे मेरे साहिब, मेरे परमात्मा मिल जाएं। सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं, उन्होंने जीव की सच्ची तड़फ देखी, लेकिन वो उसकी फकीरी और उसकी सबूरी का इम्तिहान लेना चाहते थे। सतगुरु उसे आश्रम के एक सुनसान हिस्से में ले गए।
वहां जमीन में एक सूखी लकड़ी का खूंटा, बिल्कुल सूखा हुआ लकड़ी का टुकड़ा गड़ा हुआ था। वो लकड़ी इतनी सूखी थी कि उसमें जीवन का कोई अंश बाकी नहीं था। सतगुरु ने उस प्रेमी से कहा, भाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सेवा यही है कि तुम्हें रोज सुबह उठकर नदी से जल भरकर लाना है और इस सूखी लकड़ी के खूंटे को सींचना है। आप प्रेमियों बिल्कुल ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसे रोज पानी देना है। जिस दिन इस सूखी लकड़ी में से हरी कोंपले फूट आएंगी, जिस दिन इसमें पत्ते आ जाएंगे, समझ लेना उस दिन तुम्हें तुम्हारे साहिब मिल जाएंगे। अब अगर दुनिया का कोई चतुर या तथा कथित बुद्धिमान इंसान यहाँ होता तो वो अपना तर्क लगाता, वो सतगुरु से बहस करता, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, सूखी लकड़ी में से कभी पत्ते निकलते हैं? इसमें क्या निकलेंगे? ये तो विज्ञान के भी खिलाफ है। आप मुझे कोई और सेवा दे दीजिए, मैं लंगर पका दूंगा, मैं झाड़ू लगा दूंगा, लेकिन ये पागलों वाला काम मुझसे मत करवाइए। लेकिन वो शिष्य सच्चा फकीर था, उसके मन में कोई तर्क नहीं था, बस अपने मुर्शिद, अपने सतगुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास। उसने सतगुरु के आदेश को माथे से लगाया और कहा, सतवचन साहिब, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अगले दिन से उस शिष्य की दिनचर्या शुरू हो गई। वह रोज अल सुबह उठता, कड़कड़ाती ठंड हो या भीषण गर्मी, वो दूर नदी तक जाता, घड़े में पवित्र और शीतल जल भरकर लाता और बड़े ही प्रेम सत्कार और श्रद्धा के साथ उस सूखी लकड़ी के खूंटे पर जल चढ़ाता। पानी डालते वक्त उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं होती थी, बल्कि एक गहरा संतोष होता था कि मैं अपने सतगुरु का हुक्म मान रहा हूं। दिन बीते, महीने बीते और धीरे धीरे साल बीतने लगे। आश्रम के जो बाकी विद्वान और चतुर शिष्य थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे। जब वो जल लेकर जाता तो लोग उस पर हंसते। कोई कहता, ये पागल हो गया है, सूखी लकड़ी भी कभी हरी होती है, गुरुजी ने तो इसे ऐसे ही किसी काम में उलझा दिया है और ये बेवकूफ उसी में लगा हुआ है। प्रेमियों, अब यहाँ पर आगे बात समझने वाली है। कबीर साहिब जिस फकीरी की बात करते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, वो फकीरी यही है प्रेमियों। उस शिष्य को दुनिया की निंदा या स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब लोग उसे ताने मारते तो वो मुस्कुराकर अपने दिल में कहता, मेरा काम इस लकड़ी को हरा करना नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ अपने मालिक के हुक्म पर पानी डालना है। लकड़ी हरी करनी है या नहीं ये वो जाने, मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ सबूरी के साथ अपने मालिक के दर पर खड़े रहना है। प्रेमियों, बारिश के मौसम आते जमीन कीचड़ से भर जाती है, उसके पांव में छाले पड़ जाते हैं। जेठ बैसाख की तपती दोपहरिया आती, गर्म हवाओं के थपेड़े उसका शरीर झुलसा देते, हड्डियां कंपा देने वाली सर्दी आती। जब नदी का पानी बर्फ जैसा हो जाता, लेकिन उसका नियम नहीं टूटा, उसकी सबूरी नहीं डगमगाई, उसके मन में एक दिन के लिए भी ये शिकायत नहीं आई कि मालिक, आपने मुझे ये कैसा व्यर्थ का काम दे दिया, मेरी मेहनत का कोई फल क्यों नहीं मिल रहा, मुझे तो कोई रूहानी अनुभव नहीं हो रहा, मुझे तो कोई दर्शन नहीं हो रहा। नहीं, उसके पास कोई शिकायत नहीं थी प्रेमियों। उसके पास सिर्फ एक ही पूंजी थी, वो क्या थी? सबूरी। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। 12 साल की लंबी तपस्या, जिसमें बाहर से देखने पर सिर्फ एक सूखी लकड़ी को पानी दिया जा रहा था, लेकिन हकीकत में प्रेमियों वो शिष्य हर रोज पानी की एक एक बूंद के साथ अपने अहंकार को गला रहा था, वो अपनी मैं को मिटा रहा था। उसका मन बिल्कुल शांत, निर्मल,
ठहरा हुआ हो गया था। और फिर एक दिन वह हुआ जिसे दुनिया चमत्कार कहती है, लेकिन संत जिसे सबूरी का फल कहते हैं। प्रेमियों, एक सुबह जब हमेशा की तरह जल लेकर आया तो उसने देखा उस कठोर सूखी हुई लकड़ी के खूंटे के ऊपरी हिस्से से एक छोटी सी कोमल हरी कोमल फूट आई है। उस सूखी लकड़ी में जीवन का संचार हो गया प्रेमियों। उसमें एक नन्हा सा हरा पत्ता निकल आया था। शिष्य उस कोमल को देखकर खुशी से पागल नहीं हुआ। वो उछल कूद नहीं करने लगा, बल्कि उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। वो वहीं जमीन पर गिरकर अपने सतगुरु के शुक्राने में रोने लगा। तभी वहां आश्रम के सतगुरु पधारे। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। सतगुरु ने आगे बढ़कर उस शिष्य को जमीन से उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, ये सूखी लकड़ी हरी नहीं हुई, बल्कि तेरी सबूरी, तेरे भरोसे और तेरी फकीरी में आज फूल खिल गए हैं। असल में ये सूखी लकड़ी तो तेरा मन था, तेरा अहंकार था, जिसे तूने 12 सालों तक अपने समर्पण और सब्र के पानी से सींचा है। आज तेरा अहंकार पूरी तरह से मर गया है और उसमें से रूहानियत की, प्रेम की ये हरी कोमल फूटी है। सतगुरु ने आश्रम के बाकी उन शिष्यों की तरफ देखा जो वर्षों से ग्रंथ पढ़ रहे थे। प्रेमियों, अब ध्यान से सुनना। जो बहस करते थे और जो उस शिष्य का मजाक उड़ाते थे, गुरु साहिब ने उनसे कहा, तुम सबने सिर्फ शब्दों को रटा, लेकिन इस सीधे साधे इंसान ने उस शब्द को जी लिया। इसने यह साबित कर दिया कि परमात्मा किसी की चतुराई, किसी के ज्ञान या किसी की उतावली से नहीं मिलता। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ उस जीव को मिलता है जो बिना किसी शर्त के पूर्ण धैर्य के साथ अपने मालिक के हुक्म में राजी रहता है। सतगुरु ने उस शिष्य के माथे पर हाथ रखा, उसे नाम की बख्शिश दी और उसी क्षण, उसी पल उसी शिष्य के भीतर के दिव्य चक्षु खुल गए। उसे अपने घट के भीतर ही अपने साहिब, अपने परम पिता परमात्मा के दर्शन हो गए। उसे वो सब कुछ मिल गया जिसके लिए बड़े बड़े योगी जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं। तो प्यारे सत्संगी भाई बहनों, अगर हम इस साखी और इस पूरे शब्द का सार निकालें तो कबीर साहब हमें ये सिखा रहे हैं कि जीवन का असली मकसद बाहरी वैभव जुटाना या जल्दबाजी में परमात्मा को खोजना नहीं है, बल्कि भीतर की फकीरी को जगाना है। अहंकार को त्याग कर, नम्रता अपनाकर, प्रेम में डूबकर, बिना कोई शर्त रखे, बिना कोई शिकायत किए, पूर्ण धैर्य और संतोष के साथ अपना जीवन बिताना ही सच्चा जीवन है। और इसी मार्ग पर चलकर ठीक उस शिष्य की तरह, इसी सबूरी के जरिए हम अपने प्रियतम साहिब से मिल सकते हैं, उनके दर्शन पा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये शब्द बार बार गुनगुनाने वाला है, बार बार मनन करने वाला है। जब भी जीवन में अहंकार सिर उठाए, जब भी दुनिया की चमक दमक लुभाने लगे, जब भी कोई निंदा स्तुति मन को विचलित करे, तब उस शब्द को याद कर लीजिएगा प्रेमियों, मन लागो मेरो यार फकीरी में, और अपने भीतर उसी फकीरी को, उसी सबूरी को जगाने की कोशिश कीजिएगा जिसके सहारे कबीर साहब ने और उन तमाम सच्चे फकीरों ने अपने साहिब को पा लिया। तो प्रेमियों, आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो मिलते हैं आपको एक नई साखी के साथ, नए सत्संग के साथ। बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। लास्ट में ये साखियाँ सुनना चाहे तो आप साखियाँ सुन सकते हैं। तो सभी प्रेम से और प्यार से बोलिए राधा स्वामी जी।